नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर जताई एक बार फिर से नाराजगी। कहा, हमने 10 दिन का दिया था समय, लेकिन 13 लोगों की गिरफ्तारी से आगे नहीं बढ़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे कैराना दौरे पर। पलायन कर वापस लौटे हिंदू परिवारों से मिले सीएम। कहा, अब डरना नहीं है, सरकार आपके साथ है। तो रामपुर में भी कई योजनाओं का किया लोकार्पण। श्री रामायण यात्रा की पहली ट्रेन पहुंची अयोध्या कैंट। अयोध्या की धरती पर पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने किया जय सिया राम का उद्घोष। देश की सांस्कृतिक राजधानी बन रही है अयोध्या। सूर्योपासना के महापर्व छठ का उल्लास। यूपी बिहार में सजे बाजार। फल और सामान खरीदने के लिए बाजार में उमड़ी भीड़। तो खरीदारों की बढ़ती डिमांड देखकर आसमान छू रहे हैं दाम। सहारनपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। 1 करोड़ 25 लाख की स्मैक के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से अवैध हथियार और नकदी भी हुई बरामद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर एक बार फिर से नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि हमने 10 दिन का समय दिया था, इसके बाद भी स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, सिवाय इतना कहने के कि गवाहों से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने कहा कि हिंसा के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सिर्फ आशीष मिश्रा का ही फोन जब्त किया गया है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अन्य आरोपियों ने बताया कि वो फोन नहीं रखते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अपने स्टेटस रिपोर्ट में ये कहां लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे। ये वही क्षेत्र है जहां सपा शासन में दंगे भड़के थे। इसके बाद तमाम लोग पलायन कर गए थे। सीएम ने पलायन कर लौटे परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने बगल में बैठी एक बच्ची से पूछा कि अब तो कोई डर नहीं है ना। इस पर बच्ची ने ना में सर हिलाया। इस दौरान सीएम योगी ने मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता पर विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही इन परिवारों को मदद का भरोसा भी दिलाया। हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहाँ के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं इस कैराना कस्बे में भी आया हूं। बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर एक विश्वास देखने को मिला है और ये विश्वास अवश्य रंग लाएगा, क्योंकि अब एक कैराना कस्बा आपराधिक गतिविधियों का नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यहाँ की जो मांग थी कि यहाँ पर अक्सर जाम होता है, आज बाईपास बन रहा है। औद्योगिक इकाइयों का यहाँ पर पुनर्गठन के साथ साथ नई इकाइयां लग रही हैं। काफी बड़े पैमाने पर यहाँ की जो औद्योगिक प्राधिकरण है उसके माध्यम से विकास और निवेश की जो संभावनाएं यहाँ पर बनी है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है, व्यापार बढ़ना प्रारंभ हुआ है।
और हमें विश्वास है कि सरकार की 2017 में आने के बाद से जो नीति रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र रहा है, सबका साथ सबके विकास का, तो हम विकास भी सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे, लेकिन बगैर तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करने के अपने संकल्प के साथ ही आज हमारी सरकार और मैं स्वयं यहां पर आया हूं और मैं फिर इस कस्बे के सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे बेझिझक यहां पर अपने पूर्वजों की भूमि पर रहें, यहां की विरासत को संरक्षण करना और साथ साथ यहां के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर के दौरे पर भी रहे। सीएम ने इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। तो वहीं सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। लगातार हम योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। साथ ही कोरोना के समय भी हमने लोगों को कई राहत दी है। प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, बिना भेदभाव के बड़े प्रोजेक्ट हो, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने के लिए लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार ने दिशा में प्रयास किया है। अगर मैं केवल आपके रामपुर जनपद की बात करूं तो पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का स्वीकृति राज्य सरकार ने अकेले रामपुर जनपद के लिए किया है। भाइयों बहनों, जिनमें बिलासपुर विधानसभा में लगभग 1700 करोड़ रुपए की कार्यों को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें से 236 कार्य अब तक पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे ही मिलकपुर में भी 200 करोड़ रुपए के अधिक कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। 240 कार्य अब तक विधानसभा में पूर्ण हो चुके हैं। चमरोहा में लगभग 351 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई, जिनमें से 162 कार्य पूरे हो गए हैं। रामपुर में 402 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास के कार्य की स्वीकृति जारी हुई, जिनमें से 21 कार्य पूरे हो गए हैं। और स्वार में भी लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की स्वीकृति की गई, जिनमें से 154 कार्यों को बिना भेदभाव के। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी आस्था के महापर्व छठ पर भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। कोरोना काल में कठिन व्रत करने वाली महिलाओं ने परिवार की खुशहाली का संकल्प कर व्रत रखा। छठ महापर्व पर फल और सामान खरीदने बाजारों में महिलाएं पहुंच रही हैं। इसे लेकर दीपोत्सव के बाद अब छठ पूजा के लिए बाजार सज चुके हैं। सूप, दौरी, मिट्टी के बर्तन के साथ साथ फलों की खरीदारी के लिए बाजारों में एक बार फिर से रौनक छाई हुई है। आज से कठोर व्रत की शुरुआत होगी, इसीलिए व्रतियों ने पहले ही खरीदारी कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 8 से 11 नवंबर तक इस महापर्व को मनाया जाएगा। आईआरसीटीसी की ओर से शुरू की गई श्री रामायण यात्रा की पहली ट्रेन सोमवार को अयोध्या कैंट स्टेशन पर पहुंची, जहां पर रेलवे विभाग के अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। तो वहीं तीर्थयात्रियों ने अयोध्या की धरती को प्रणाम किया। आपको बता दें कि रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन नहीं आ सकी। अयोध्या में रेलवे स्टेशन रिनोवेशन का काम चल रहा है।
स्पेशल ट्रेन के आने वाले श्रद्धालु अयोध्या की श्रीराम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी व सरयू तट पर दर्शन व पूजन करेंगे। इसके अलावा वो पूरी अयोध्या का भ्रमण करेंगे और नंदीग्राम भी जाएंगे। ट्रेन से बाहर निकलते ही श्रद्धालुओं ने जय सिया राम के नारे लगाए और कहा कि जिस तरह से अयोध्या का विकास किया जा रहा है ये बेहद प्रशंसनीय है। अयोध्या हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी बन रही है। मोदी जी का बहुत बहुत आभार है कि आज हमें ये सौभाग्य मिला है, जिसकी वजह से हम यहाँ अयोध्या आए हैं और चंद्र जी के रामलला के दर्शन करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। बहुत खुशी है। हम उसका मतलब क्या रहे हैं, शब्दों में बयान भी नहीं कर पाते, इतनी अधिक हमें इसके लिए खुशी हो रही है। और हमें एक पहला अवसर जो शुरू हुआ है इस यात्रा का, और हमें इसके लिए अवसर प्राप्त हुआ है, हम इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। कौशाम्बी में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में युवती की मृत्यु हो गई, जो माता पिता के साथ बाइक से ननिहाल जा रही थी। हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी। इससे तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने डंपर को रोका और ड्राइवर की पिटाई की। सूचना पर पहुंची कड़ाधाम कोतवाली पुलिस ने ड्राइवर को भीड़ के कब्जे से छुड़ाया और शव को अपने कब्जे में लिया। की सहारनपुर पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने मुठभेड़ में 1 करोड़ 25 लाख की स्मैक के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से 1150 ग्राम स्मैक, 13 मोबाइल, अवैध तमंचे, 58,500 रुपए नगद और 2 वाहन जब्त किए हैं। एएसपी प्रीति यादव ने मंडी थाने में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में थाना मंडी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर स्मैकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम शिवम खुराना, अमर राणा और शुभम शेट्टी है। और इनके पास से 1150 ग्राम स्मैक, 13 मोबाइल और 3 अवैध तमंचे, 7 जिंदा कारतूस 315 बोर के और 2 खोखे बरामद किए गए हैं। इनके साथ साथ 58,500 रुपये नकद भी इनके पास से बरामद हुए हैं। कि 2 साथी अभी भागे हुए हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। जहां यूपी में योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कर रही है, तो वहीं सरकारी सिस्टम में बैठे अधिकारी और कर्मचारी सरकार की साख पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां एक लेखपाल के घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो निघासन तहसील में तैनात लेखपाल श्याम किशोर का बताया जा रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक लेखपाल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराजगंज जनपद के कलेक्टर सत्येंद्र कुमार नौतनवा पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि नौतनवा में संपूर्ण समाधान दिवस के दिन जितनी भी शिकायतें मिलती हैं, उनमें से 50 से ज्यादा शिकायत के समाधान किए गए हैं। बाकी शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। यूपी के बस्ती में 13 नवंबर से शुरू होने वाले सांसद खेल महाकुंभ को लेकर दर्जनों विद्यालयों के बच्चों की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि खेल महाकुंभ के प्रति जागरूक करने को लेकर ये रैली निकाली गई है। खबर यूपी के जालौन से है, जहां राजौरी में तैनात जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु का मामला सामने आया है। इस बीच जवान के शव को पैतृक गांव लाया गया, जहां मृत जवान को शहीद का दर्जा न देने पर परिजनों ने
कालपी हाईवे को जाम किया, साथ ही जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग पर अड़ गए। इधर जाम की सूचना पर जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कड़ी समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। कानपुर देहात के मूसानगर स्थित केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में 7 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। कथा के पहले दिन केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में देवी देवताओं का स्वरूप बने नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक झांकी निकाली। शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा सुनने को लोगों का जन सैलाब उमड़ा। यूपी के अमरोहा में अपने खेत पर पहुंचे बसपा सांसद दानिश अली ने कृषि कानून के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर आलू की फसल लगाई और खुद ही ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने खेत में मजदूरों के साथ काम भी किया। सांसद के खेत में काम करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं दानिश अली का कहना है कि हम अपने खेत में काम करने से गौरवान्वित होते हैं। 1 साल होने वाला है, देश के अन्नदाता सड़कों पर हैं। सरकार इन कानूनों को वापस ले, नहीं तो किसान इन्हें सबक सिखाएगा। हरदोई में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाता सूची में नाम शामिल करने और कई कार्यों का जायजा लेते हुए वो नजर आए। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय तिलोकिया खुर्द, तिलोया कलां सहित कई बूथों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से कहा कि घर घर सर्वे कर 4 दिन में चिन्हित लोगों के फॉर्म भरवाकर प्रेषित करें और नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वंदना त्रिवेदी और संडीला उप जिलाधिकारी सहित जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी अविनाश कुमार उपस्थित रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए